हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग डायरेक्शन कर लेते हैं कंप्लीट। दिशा नेट परीक्षण के जो भी क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आज हम सभी कवर अप कर लेंगे। पहले हम लोगों को ज्ञान हो जाना चाहिए कि डायरेक्शन कौन कौन सी, किधर और किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये डायरेक्शन का मैंने चार्ट बना दिया है कि ये नॉर्थ, ठीक है। हमेशा का क्या करेंगे, आप कागज के जो हम लोग पेपर मिलता है उसके अपर साइड पे हम लोग ऊपर की तरफ नॉर्थ मेंशन कर लेंगे कि ये नॉर्थ है, यानी कि उत्तर है। इसके जस्ट सामने जो होगी वो साउथ यानी दक्षिण। अब नॉर्थ और साउथ के अगर मैं मान के चलूं कि पेपर के राइट हैंड पे, मतलब पेपर के ये राइट हैंड पे, ये हमेशा ईस्ट होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमसे ग्राफ ही गलत बन जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारी डायरेक्शन भी गलत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साउथ हम लोगों ने मेंशन कर दी, उसके हमेशा राइट साइड पे ईस्ट होगी और वेस्ट हमेशा ईस्ट के ऑपोजिट में चली जाएगी। तो ये कंप्लीट हम लोगों को डायरेक्शन का चार्ट मिल गया। अब बात कर लेते हैं इस दूसरे चार्ट के लिए जो हम लोगों को सब डायरेक्शंस दिखाता है। चार डायरेक्शन हम लोगों के पास में होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। इनके अलावा जो चार और डायरेक्शंस होती हैं उन्हें हम सब डायरेक्शन कहते हैं। और वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है वो मैं बता देता हूं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट। और यही नहीं कि ये सिर्फ 45 डिग्री वाली ही होगी। जनरली हम लोग 45 डिग्री पे ही क्या मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी तरीके का पॉइंट नॉर्थ से ईस्ट के बीच में, मतलब इस 90 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, इस 90 डिग्री के एरिया में कहीं भी अगर कोई भी पॉइंट है, वो नॉर्थ ईस्ट में ही माना जाएगा। ये जितने भी पॉइंट मैं मेंशन करता आ रहा हूं, ये नॉर्थ ईस्ट के ही होंगे। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो जितने भी पॉइंट ये मेंशन है, यहां से जितनी भी लाइंस ओरिजिन से गुजरेगी, ये मूल बिंदु से गुजरेंगी, वो सब की सब क्या होंगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होंगी। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाएगी। ये जितने भी पॉइंट हैं वे सब साउथ वेस्ट में होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से ये साउथ ईस्ट में होंगे। बात क्लियर हो गई। हिंदी वाले, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये हमारी डायरेक्शंस हमें मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। इन दो चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे, ये हम लोगों को आगे काम में आएगी, ठीक है। कई क्वेश्चंस में जब ये मिलती है हम लोगों को तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये हमें पहले ही ध्यान रखेंगे। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। चलिए, पहला टाइप क्या है मैं वो क्वेश्चंस आपको बता देता हूं और इन्हीं में ही जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको डिफाइन कर लेंगे। पहला, फ्रॉम हर हाउस अंजलि वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देन शी टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, then she turned south and covered 5 kilometer. Finally, turning to the east, she covered 10 kilometer. Now, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास में ये चार, इन्हीं चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब मैंने एक क्वेश्चन पे ही चार क्वेश्चन आप लोगों के बना दिए कि ये कौन कौन से चार क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वे ही आपके सामने मैंने रख दिए हैं, ठीक है। अलग अलग चार क्वेश्चन बनाता उससे कुछ नहीं होना था, एक ही लाइन क्वेश्चन को बनाओ और उनपे तीन चार क्वेश्चन हम लोग कर ले, बेटर होगा। लिखिए हिंदी वाले एक बार कि अपने घर से अंजलि 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है, उसके बाद वह पश्चिम की तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वह दक्षिण की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है और अंत में वह पूर्व की तरफ मुड़कर, पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये चारों क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। मेरे चारों क्वेश्चन इसलिए एक जगह रखे हैं कि हमें क्वेश्चंस में डिफरेंस पता चलता रहेगा कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस में किस तरीके से डिफरेंस होता है, ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि हमसे एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब है कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, ठीक है। मतलब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु को मूल मान के चलेंगे हम, यहां पे ओरिजिन मान के चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, वह किस दिशा की तरफ देख रही है। ठीक है, किस दिशा की तरफ देख रही है मतलब उसका चेहरा किस दिशा में है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में फाइनली वो चल रही होगी उसी डायरेक्शन में उसका मुंह होगा, लेकिन ओरिजिन से कौन सी डायरेक्शन होगी वो उसके पॉइंट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, हाउ फार इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। इसका मतलब होता है कि मूल बिंदु से मिनिमम डिस्टेंस, एक सीधी लाइन की डिस्टेंस, उसी को ही हम लोग मानते हैं कि वो कितनी दूरी पर है। और फोर्थ है हाउ मच सी कवर्ड, कितना उसने कुल दूरी तय किया। मतलब अब कुल दूरी की बात है तो शुरू से लेकर आखिरी तक वो कितना कवर किया होगा इस क्वेश्चन में डिफाइन होगा। बात क्लियर है? चारों क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख लिए हैं, अब इनका सॉल्यूशन हम लोग एक बार देखते हैं। इजी करेंगे, पहले एक लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे। अंजलि उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर चलती है, तो ये मान लेता हूं मैं इनिशियल पॉइंट, और 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला देता हूं। एक बात ये याद रखिएगा, अगर मैंने 15 किलोमीटर की लाइन लंबी बनाई है तो 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की लाइन इससे छोटी होगी और 20-25 की इससे बड़ी होगी। कई बार क्या होता है, मैं 15 की छोटी बना देता हूं, 5 की बड़ी, उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जितना दिया है उसके अकॉर्डिंगली ही लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा। तो इनिशियल पॉइंट से 15 किलोमीटर। अब एरो मैंने इसलिए बना दिया है ताकि आपको पता चलता रहे कि उसका चेहरा किस दिशा में है। अब उसने बोला है कि वो वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ मुड़ी है और 10 किलोमीटर चली, तो यहां से पश्चिम आपको पता है लेफ्ट हैंड पे होगा, तो ये यहां से 10 किलोमीटर यहां आ गई। अब इसका चेहरा, एरो की दिशा आपको दिख रही होगी। फिर यहां से वो साउथ, साउथ मतलब नीचे की तरफ आ गई, क्योंकि साउथ पेपर पे नीचे की तरफ होता है, और 5 किलोमीटर चली। ठीक है, उसके बाद वह फाइनली किस तरफ मुड़ी, ईस्ट की तरफ मुड़ी और 10 किलोमीटर, तो ये यहाँ पे ईस्ट की तरफ मुड़ के 10 किलोमीटर वो यहाँ आ गई। मैंने लिखा हुआ है आईपी यानी इनिशियल पॉइंट, ये मैंने इंडिकेट भी कर दिया है, और एफपी यानी फाइनल पॉइंट। अब हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, नॉर्थ में दिख रहा है, क्योंकि यहां से हम लोग डायरेक्शन को मेंशन करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ। पहले का आंसर हो गया नॉर्थ। बात क्लियर है? ये देखो पहले का आंसर हो गया नॉर्थ। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, उसका चेहरा किस डायरेक्शन में है, तो मैंने बता दिया था एरो की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, उसमें ही उसका चेहरा होगा। एरो है किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ये मैंने बना दिया है इंडिकेट करने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। एरो है ईस्ट की तरफ, तो चेहरा भी किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, यानी पूर्व की तरफ होगा। ये आपका हुआ उत्तर, ये आपका हुआ पूर्व। नेक्स्ट, हाउ फार इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने पहले ही बताया था सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगी इनिशियल से फाइनल के बीच की, वो उसकी दूरी होगी। तो इनिशियल से फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 5, तो ये खत्म हो गया ऊपर से, ये पूरा टोटल 15 था, तो कितना रह गया, ये 10 किलोमीटर रह गया। तो आंसर कितना हुआ हमारा, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच सी कवर्ड, अब यहां पे है उसने टोटल कितना तय किया, तो टोटल तय करने के लिए आप क्या करो, 15 में फिर 10 को ऐड करो, 25, 5 30 और 10 40। ठीक है, 15 + 10 + 5 + 10, उसने टोटल कवर्ड कितना किया है, 40 किलोमीटर। बात क्लियर हो गई? ठीक, हिंदी वाले ये डायरेक्ट से ये क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी ये नोट कर दिया है, आप यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए और सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हितेन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह हर बार दाएं मुड़कर क्रमशः 5, 15 व 15 किलोमीटर चलता है, तो बताइए। वही 4 क्वेश्चन जो ऊपर पूछे गए हैं, सेम नोट डाउन कर लो, सेम ही चीजें हमें हर बार बतानी है, क्योंकि यही 4 क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, आप उसको भी एक बार देख लीजिए, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एक एक लाइन से सोल्व करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्थ की तरफ मुड़ता चलता है 10 किलोमीटर, स्टार्टिंग यहां से करो, ये रहा इनिशियल पॉइंट, और यहां से 10 किलोमीटर नॉर्थ में चल दो, चल दिए भाई, चलो।
नेक्स्ट, उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट जो होगा वो उस आदमी का एरो का जो लेफ्ट होगा वही बनेगा। तो चेहरा ऊपर की तरफ है, लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इस तरफ होगा, तो यहां से मुड़ेगा वो और कितना चलेगा, 10 किलोमीटर, यहां आ गया। अब उसने लिखा है कि हर बार वह अपने राइट साइड में मुड़ता है और 5, 15, 15 किलोमीटर चलता है। तो भाई पहला राइट ऊपर की तरफ ये ले लिया इसने 5 किलोमीटर के लिए, अगला राइट फिर ये लिया इसने 15 किलोमीटर के लिए, और फिर से राइट लिया इसने नीचे की तरफ 15 किलोमीटर के लिए। तो ये देखो 10, इधर हमने 5, कंप्लीट करो, है ना। अगर मैं छोटा बड़ा कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन मेरा। ये बना मेरा फाइनल पॉइंट। अब यहां से आप चारों क्वेश्चंस के आंसर बना देंगे। पहला क्या था कि इनिशियल पॉइंट से, मतलब प्रारंभिक बिंदु से फाइनल की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी। तो इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन अगर मैं देखूं, ये वाली जो मैंने डॉटेड की हुई है, कौन सी है, ईस्ट है, यानी पूर्व है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो नीचे की तरफ इसका एरो है, तो वो साउथ में देख रहा है। अगर मैं पूछूं कि इनिशियल से फाइनल की डिस्टेंस कितनी है, तो ये मिडिल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, देखो भाई 15 किलोमीटर ये है, 10 इसमें से ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि यही वाला जो आयत दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल दिख रहा है, इसी पे तो हम बात करेंगे। कितना है ये, 5 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। और टोटल कितनी चली, तो सभी को ऐड करते चले जाओ, 10, 10, 5, 15, 15, 55 किलोमीटर, ये उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है कि हितेन 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर दाएं घूमकर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं घूमकर 1 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। वही 4 क्वेश्चन, ठीक। चलो, ये रहा मेरा इनिशियल पॉइंट, मैं मान लेता हूं, कहीं से भी मान के चल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से 2 किलोमीटर पूर्व में चलेंगे, यानी ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चले ये। उसके बाद वह अपने दाएं यानी राइट साइड में मुड़ता है 1 किलोमीटर के लिए। नीचे आ जाओ, भाई नीचे राइट होएगा क्योंकि इसका क्या है, एरो की डायरेक्शन ईस्ट चल रही है। अब फिर से वो अपने लेफ्ट में मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, ये चल दिया, और वहां से फिर से लेफ्ट में मुड़कर वो 5 किलोमीटर चला, तो इसको चला दो 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ। ये हो गया फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट और ये हुआ मेरा फाइनल पॉइंट। पहला क्वेश्चन तो यही कि इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन। तो देखो ये पूरा हुआ नॉर्थ और ये हुआ ईस्ट, ठीक है, ये तो नॉर्थ हो गया ऊपर से ये वाला, और ये हुआ ईस्ट। और मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ये नॉर्थ है और ये मेरा ईस्ट है, तो इसके बीच की जितने भी ये डायरेक्शन होगी, ये टोटल क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। ये टोटल क्या होगी भाई, नॉर्थ ईस्ट होगी। तो इनिशियल से फाइनल की जो डायरेक्शन हो गई वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। पहले का आंसर आ गया। फेसिंग की बात अगर कर रहा है तो इसका फेसिंग देख लो कि लास्ट में जो फाइनल पॉइंट है उसकी एरो किस तरफ है, एरो इसका नॉर्थ में जा रहा है, तो फेसिंग नॉर्थ में हो गई। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट मैंने कहा था, तो इनिशियल से फाइनल पे एक डॉटेड लाइन खींच लो और यहां से सीधा करो उसको, 2 किलोमीटर ये और 1 ये, ठीक है, ये हो गया 3 किलोमीटर। और यहां से ये 1 माइनस होगी तो ये हो गया 4, यानी कि ये 3, ये मैंने देखो गोल किया हुआ है 3, ये किया हुआ है 4। यहां से हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस, और जब पाइथागोरस लगेगी तो आपसे सभी से लगानी आती है, ये रही एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो हाइट का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और यहाँ से पाइथागोरस निकाल के हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये h जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी पे है, 5 पे। अब अगर टोटल की बात करेंगे तो आपको पता ही है, सभी को ऐड कर देना है। बात क्लियर हो गई, ठीक। सेम क्वेश्चन है अगला। एक व्यक्ति 9 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, 2 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, तो अंत में दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो बताइए, वही 4 क्वेश्चन हमें बार बार करने हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेम दिया हुआ है क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोई और क्वेश्चन हो। सेम यही है कि नेक्स्ट भी
आप देखिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो उसमें क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। इसमें थोड़ा सा एंगल दिया हुआ है तो वो आप एंगल पे रोटेट कर लीजिएगा। जैसे दिया इथेन 14 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 45 डिग्री दाएं घूमकर वह 7 किलोमीटर चलता है और पुनः 135 डिग्री दाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वह 45 डिग्री दाएं घूमकर 7 किलोमीटर चलता है, तो बताइए। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इनिशियल पॉइंट मैंने मान लिया, इनिशियल पॉइंट से वो कहाँ चला, इसने जो दिया हुआ है कि 14 किलोमीटर उत्तर की तरफ, ये चल दो भाई 14 किलोमीटर उत्तर की तरफ, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर 45 डिग्री घूमो, तो 45 डिग्री थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, मतलब ये नॉर्थ और ईस्ट के जस्ट बीच में से घूमेगा और 7 किलोमीटर चलेगा। फिर 135 घूमेगा, तो 135 घूमने का मतलब है ये पूरा 90 डिग्री नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि 45 वो ऊपर का, 90 ईस्ट पे जाएगा और 90 फिर ये साउथ में आएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से वो 7 घुमा और ये नीचे आ गया 45 डिग्री पे, फाइनल पॉइंट। और यहाँ से आप इसका आंसर निकाल लेंगे कि ये इनिशियल और ये फाइनल। बात क्लियर है आपकी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन को प्लीज नोट करके इस पे लिख भी लेंगे कि ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। हितेन अपने घर से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। इस क्वेश्चन में बहुत डाउट होते हैं और कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर चलता है, तो बताइए। हितेन गोज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न towards southwest and goes 5 kilometer. Then he turned towards northwest and goes 5 kilometer. Find out all 4 questions. ठीक, चलिए ये देखिए यहाँ पे गलती कहाँ होती है मैं आपको वो बता दूंगा, तो आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ हमें ये चीज नहीं करनी है। ये रहा इनिशियल पॉइंट, यहां से वो 5 किलोमीटर ईस्ट में चला। अब उसने जो बोला है कि वह साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो आपको पता ही है साउथ वेस्ट किधर है भाई, साउथ ये रहा और वेस्ट इधर है, तो साउथ वेस्ट यानी कि एग्जैक्ट वो 45 डिग्री पे उसको आप मोड़िए। उसको आप 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसे मत मोड़िए, उसको आप एग्जैक्ट 45 डिग्री पे मोड़िए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो सकता है। मतलब ये कि जनरली अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड मेंटेन अगर हम करें तो स्टैंडर्ड में जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट है वो 45 डिग्री माना है। ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे। ऐसा तो हम 30 डिग्री 60 डिग्री पे मुड़ सकते हैं, लेकिन हम 45 पे मुड़ेंगे। और जब हम इस 45 डिग्री पे रोटेट करके 5 किलोमीटर चलेंगे तो यहाँ कुछ आएंगे। अगेन जब चलेंगे 45 डिग्री यानी कि रोटेट करके, तो वो क्या होगा, वो सीधा यहाँ आएगा 5 डिग्री 5 किलोमीटर। यानी कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन गया। और 90 डिग्री के एंगल के जो सामने की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। वहां पे कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस। कई बार क्या होता है, लो 5 किलोमीटर ये चला, 5 ये चला और 5 ये इनिशियल पॉइंट पे आ गया। ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 ये है 5 ये है और 5 ये है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन 5 से। लेकिन बात ये है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसके सारे एंगल जो हैं ये वाले अंदर वाले ये 60 डिग्री के होंगे, 45 के नहीं। लेकिन ये बना है एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि इसका ये अंदर वाला जो पार्ट है वो 90 डिग्री का है। ये बात आप याद रखिएगा बस। तो डायरेक्शन कौन सी हुई भाई इनिशियल पॉइंट से फाइनल की, ईस्ट हो गई। ठीक है, इनिशियल से फाइनल की जो है सॉरी वेस्ट हो गई, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट लिख लीजिए, ये वेस्ट हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें फेसिंग कहाँ कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट पे कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे निकल जाएगा आगे। ठीक है, डिस्टेंस क्या है वो आप निकाल लेंगे, किससे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से डिस्टेंस आ गई और टोटल कवर्ड कितना किया उसने, 15 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया है 6 गांव ए बी सी डी ई तथा एफ इस प्रकार स्थित है कि बी सी से 1 किलोमीटर उत्तर और डी से 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम में, ए सी से 1 किलोमीटर पश्चिम में और एफ
से 1 किलोमीटर उत्तर में है। तो बताइए कौन से 3 गांव एक सीधी रेखा में हैं? क्वेश्चन है तो वैसे बहुत इजी, लेकिन अगर हम बात करें इसकी लैंग्वेज टफ हो जाती है। ठीक है, चलो बात करते हैं। पहले एक एक लाइन से। बी इज 1 किलोमीटर नॉर्थ टू सी एंड 1 किलोमीटर ईस्ट टू डी। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। हम लोग बी को सेंटर कर लेंगे कि ये बी से 1 किलोमीटर उत्तर में यानी नॉर्थ में बी है, सी से। और जो बी है वो डी के ईस्ट में 1 किलोमीटर है, यानी कि जो डी की अगर डायरेक्शन की मैं बात करूं वो बी से कहां चली जाएगी? वेस्ट में। अगर मैं किसी के ईस्ट में हूं तो वो आदमी मेरे वेस्ट में हो जाएगा। तो ये 1 किलोमीटर किसका लिए दिया? डी के लिए। तो एक लाइन हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट, ई इज 1 किलोमीटर वेस्ट टू एफ। ई एफ की अभी बात नहीं हुई है तो उनको एक तरफ रख दो, क्योंकि हमें अभी तक डी बी सी इनकी कुछ बात होनी चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। इसको आप एक तरफ रख दो लाइन को। अगला पढ़ते हैं। ए इज 1 किलोमीटर वेस्ट टू सी। ए जो है वो 1 किलोमीटर सी के वेस्ट में है। ठीक है, यानी कि सी के पश्चिम में 1 किलोमीटर पे कौन है? ए है। ये लगा दो यहां। ठीक, अब और 1 किलोमीटर नॉर्थ टू एफ है, और ए जो है वो एफ से 1 किलोमीटर नॉर्थ पे है। इसका मतलब एफ ए के 1 किलोमीटर साउथ में नीचे चला जाएगा यहां। अब वो जो लाइन हम लोगों ने अलग रखी थी कि ई जो है वो एफ के वेस्ट में है 1 किलोमीटर, उसको उठा लो और उससे ये बना लो। इसने कहा कि कौन से 3 गांव एक ही लाइन पे हैं, तो 3 गांव ये रहे एक लाइन पे, डी ए एफ। ये तीनों एक लाइन पे होंगे, सीधी लाइन पे होंगे। यही मेरा आंसर है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग दोस्तों कर लेते हैं रोटेशन पे। बहुत अच्छा है, आप इसको करोगे तो कुछ चीजें और क्लियर होंगी और सीखने को बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे एक एल अगर मुड़ता है तो वो एक राइट के बराबर होगा, 3 लेफ्ट एक राइट के बराबर होगा, 3 राइट एक लेफ्ट के बराबर होगा। अगर 4 लेफ्ट है तो 0 हो जाएगा। अगर मैं 4 बार घूमता हूं, देखो 1 लेफ्ट 2 3 4 आ गया ना। सेम चीज राइट के लिए 1 2 3 4। तो इस नोट को आप लोग एक बार लिख लेंगे। इसका आगे यूज जब हम करते चले जाएंगे तब आपको ये समझ आता चला जाएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है, तो लेफ्ट राइट, 3 लेफ्ट एक राइट के, 3 राइट एक लेफ्ट के। क्लियर? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। उत्तर दिशा में चेहरा किए व्यक्ति कौन सा कर्म उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा? मैं उत्तर तरफ देख रहा हूं तो पूर्व में जाने के लिए कौन सा क्रम लेके जाएगा वो पता करना है। मैन फेसिंग नॉर्थ, विच स्टेप फ्रॉम फॉलोइंग विल टेक हिम टू ईस्ट। मुझे ईस्ट में जाना है तो कितने स्टेप लेके मैं ईस्ट में जा सकता हूं? अब एक बात ध्यान से सुन लो, मैं खड़ा हुआ हूं फेस किए हुए नॉर्थ में, और ईस्ट में जाने के लिए अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मुझे एक राइट लेना है। मैं ईस्ट में चला जाऊंगा 90 डिग्री। जाऊंगा नहीं? बिल्कुल जाऊंगा। अब उस राइट बनाने के लिए क्या आपको करना है देखते हैं। लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, मतलब मैं वहीं खड़ा रहूंगा। एक बार लेफ्ट एक बार राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, मैं वहीं आ गया। अगला क्रम देखते हैं। राइट लेफ्ट सेम, राइट लेफ्ट सेम, राइट लेफ्ट सेम, कहीं रोटेट नहीं हुआ। नेक्स्ट, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया। अब यहाँ है 3 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट किसके बराबर होते हैं? एक राइट के बराबर होते हैं। होते हैं? आंसर आ गया, मुझे एक ही राइट लेना था। अब इसको देखते हैं। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और 3 राइट किसके बराबर होते हैं? लेफ्ट के, यानी कि मैं लेफ्ट में चला जाऊंगा, जो कि गलत हो जाएगा। आंसर क्या हुआ? 3 लेफ्ट यानी कि आर।
तो उत्तर से पूर्व जाने के लिए उसे एक राइट होगा, इट मींस पोजीशन नंबर 3। बात क्लियर हो गई? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, अब आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखो, दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा? वो साउथ में है, पूर्व में जाने के लिए उसे एक लेफ्ट चाहिए, और एक लेफ्ट मतलब 3 राइट के बराबर होता है। आंसर आ गया। बाकी तो सब आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे। देखो देखो, ये हो गए, और ये लेफ्ट 3 वाला राइट बना देता है, और 3 राइट वाला लेफ्ट बना देता है। आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। दिया है, एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं, 7 बार दाएं, 3 बार बाएं घूमता है। पहले 5 बाएं घूमा, बाएं 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 बाएं, फिर 7 बार दाएं, और फिर 3 बार बाएं, तो स्वयं को उत्तर दिशा में जाता हुआ पाता है। तो वो किस डायरेक्शन में फेस कर लेता है? उत्तर में। उसकी प्रारंभिक डायरेक्शन क्या होगी? अब आप पीछे तो नहीं जाओगे कि मैं 1 2 3 4 मुड़ के जा रहा हूं। इसका डायरेक्ट आंसर कैसे करते हैं, बस हमें वो बताना है। ठीक है? अ पर्सन टेक्स 5 लेफ्ट, 7 राइट एंड 3 लेफ्ट आफ्टर स्टार्टिंग हिज हाउस एंड फाउंड दैट ही इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड आउट हिज इनिशियल डायरेक्शन। एक बार क्वेश्चन को करेंगे, अब मैं आपको बताता हूं करेंगे कैसे। लिख लो, 5 लेफ्ट, 7 राइट और 3 लेफ्ट। 5 और 3 8 लेफ्ट हो गए, एक राइट हो गया, और एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, तो मेरे पास में बचा क्या? खाली एक लेफ्ट बचा, खाली एक लेफ्ट बचा। यानी कि मैंने जो लिया है एक फाइनल स्टेप, ये मान के चल सकता हूं मैंने लेफ्ट लिया है। अब आंसर करने के लिए आपको लेफ्ट नहीं जाना, राइट जाना है, क्योंकि आप राइट से आए होंगे। क्यों आए होंगे वो आगे नोट में मैंने बता दिया है, उसको आप पढ़ेंगे, मैं अभी बता दूंगा। तो आप क्या करो, अगर वो नॉर्थ में जाता हुआ अपने आप को पाता है तो वहां से राइट ले लो, तो प्रारंभिक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी ईस्ट, और यही मेरा आंसर होगा। बात क्लियर? कैसे? यदि अंत की दिशा ज्ञात हो, ध्यान से पढ़ना, यदि अंत की दिशा ज्ञात हो और प्रारंभिक की दिशा पूछी जाए और बीच में घूमने का क्रम दिया हो, तो उसे आपस में कैंसिल करके जो बचता है उसका उल्टा अंत की दिशा में घुमा देते हैं, तो प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो जाती है। ये नोट जरूर याद कर लेना कि अगर लास्ट डायरेक्शन आपको दी हो और आपसे स्टार्टिंग की पूछी हो, तो आपको क्या करना है, सारे क्रम को कैंसिल कर दो, जो आपका लास्ट बचेगा उसके ऑपोजिट में घुमा दो, आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन पता चल जाएगी। बात क्लियर? तो यहां पे हमें लेफ्ट मिला था, हमने राइट घुमा दिया, इनिशियल डायरेक्शन हमें मिल गई। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप तुरंत कर देंगे देखते ही। एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 17 लेफ्ट और 38 राइट घूमता है, स्वयं को पश्चिम में जाता हुआ पाता है, तो प्रारंभिक की डायरेक्शन क्या होगी? पश्चिम में जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, 17 लेफ्ट 38 राइट, अगर हम कैंसिल करेंगे तो 21 राइट आए मेरे पास में। कितने राइट आए? 21 राइट आए। अब देखो, वापस से जाइए आप उस नोट पे जहां पे आपने नोट किया था कि कितने राइट कितने लेफ्ट के बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं करूं इसको, नीचे आ जाओ क्वेश्चन पे, 21 राइट का मतलब है 4 4 4 4 4, यानी कि 20 तो हो गए, यानी कि 0 हो जाएगा 20। तो भाई 4 का एक भी कोई भी क्रम हो लेफ्ट का हो, 4 का राइट का क्रम हो, वो 0 हो जाता है। बचेगा क्या मेरे पास? एक राइट बचेगा। क्या? एक राइट। लेकिन नोट में क्या पड़ा? जो बचे उसके ऑपोजिट में घुमा दो, आपका आंसर आ जाएगा। वो ईस्ट दिशा में जाता हुआ अपने आप को पाता है, उसका लेफ्ट घुमा दो तो साउथ में आपकी इनिशियल डायरेक्शन आ जाएगी। यही मेरा क्या है? आंसर है। बात क्लियर हो गई? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये लीजिए आपके सामने है, इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, शैडो का बनना, परछाई का बनना। ठीक है, और इससे अगला जो हम लोगों के पास में है वो है एंगल्स का घूमना।
और इससे आगे जो है हमारे पास में वो भी शैडो के साथ एंगल घूमना। ठीक, ये तीनों शैडो, एंगल, ठीक है, एक ही तरीके से हो जाएंगे, बस इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए शैडो करते हैं हम लोग। एक बात परछाई, शैडो फॉर्मेशन में अधिकतर उत्तर या दक्षिण ही दिशा हमारा आंसर होती है, ये बात आप याद रखना। अधिकतर मतलब 90%, 95% हम मानते हैं। इसके अलावा ठीक क्या होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। एक दिशा, एक दिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दो मित्र अंकज व पंकज एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। एक बार फेसिंग एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे। यदि पंकज की परछाई अंकज के दाहिने हाथ की तरफ पड़ रही हो तो पंकज की दिशा ज्ञात कीजिए। इन अ मॉर्निंग, two friends, Pankaj and Pankaj, talking to each other, facing each other. Pankaj's shadow falling at Pankaj's right hand side. Find out in which direction they are facing. क्लियर? अब देखो, परछाई हमेशा सन के ऑपोजिट जाके गिरेगी। जिस डायरेक्शन से सन निकलेगा उसके ऑपोजिट में हमेशा क्या होगी? शैडो होगी, परछाई होगी। तो मॉर्निंग में सूरज जब निकलता है तो सूरज की डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट, क्योंकि पूरब से निकलता है, तो हमने वो सूरज पूरब में रख लिया, आपके लिए आसानी होगी। तो परछाई जो पड़ेगी वो कहां पड़ रही होगी भाई? वेस्ट में पड़ रही होगी, मतलब पश्चिम में पड़ रही होगी। क्लियर? अब देखो, अंकज खड़ा है ऐसे मुंह करके और पंकज खड़ा है ऐसे। मुझे नहीं पता कौन सी डायरेक्शन है कौन सी नहीं है। आप ये मत मान लीजिएगा साउथ है ये वेस्ट है, सीधा नहीं, अभी मत मानो कुछ भी, बस एक बार लगा लो। ठीक है, चलो। राइट हैंड साइड किसके? पंकज के राइट हैंड साइड की तरफ शैडो जा रही है। ठीक है, देखो एक दिन सुबह खड़े होकर बात कर रहे थे तो पंकज की परछाई अंकज के दाहिने हाथ, मैंने अंकज को बेस माना है तो अंकज का राइट हैंड पे मैंने परछाई डाल दी, इसीलिए मैंने इस तरीके से ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब परछाई इस तरफ पड़ी तो ऑब्वियस सी बात है ये बाद में बनेगा, सन और ये परछाई ये बाद में बनेगी परछाई के अकॉर्डिंग। तो राइट हैंड पे किसके? अंकज के ये शैडो आ गई। सन कहाँ हो गया? इधर हो गया, यानी कि ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट, सामने हो गई नॉर्थ और ये हो गई साउथ। डायरेक्शन बता दीजिए कि पंकज कहाँ देख रहा है? नॉर्थ में। अंकज कहाँ देख रहा है? साउथ में। इसी क्वेश्चन में अगर शाम होती तो सूरज किस तरफ आ जाता? फिर अपने आप से इधर वेस्ट में आ जाता। ठीक है, और परछाई कहां पड़ जाती? ईस्ट में पड़ जाती। तब दोनों की डायरेक्शन आपस में चेंज हो जाती। बात क्लियर है? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना। एक सुबह राम व्यायाम कर रहा था, उसका सर जमीन पर था तथा पैर हवा में थे तथा वह सूरज को देख रहा था। तो बताइए दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है? इन अ मॉर्निंग राम एक्सरसाइजिंग हिज head on earth and the legs is in the air, legs are in the air. If he is facing sun then find out the direction of his right hand. अब देखो, अगर इसके पैर ऊपर की तरफ और इसका सर नीचे की तरफ है जैसा दिया गया है तो सन को अगर ये फेस करेगा, अब देखो मैं कई बार क्या करता हूँ, दीवार की तरफ अगर चेहरा करता हूँ तो क्या हो जाता है? सन नहीं दिखेगा मुझे, मेरा फेस दीवार की तरफ आ जाएगा। जैसे इसका ऑपोजिट कर लो, इसीलिए मैंने इस तरीके से डायग्राम बना के आपको समझाया है। ठीक है, तो सन कहां से है? ईस्ट में सुबह, तो इसकी परछाई दीवार पे पड़ेगी, दीवार कहां हो जाएगी? वेस्ट पे। तो अगर ये उल्टा है तो इसका राइट हैंड साइड होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर। जब ईस्ट नीचे है, वेस्ट ऊपर है, तो नॉर्थ और साउथ के कौन से हैंड पे? राइट हैंड पे ही क्या होगा? ईस्ट होगा। क्या होगा? ईस्ट होगा। पूछा क्या है कि उसके राइट हैंड साइड पे कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ। बात क्लियर? तुरंत क्लियर हो जाएगी अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मजा आता है इस क्वेश्चन को करने में। राम उत्तर में देख रहा है, वह 45 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री वामावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए अब उसकी दिशा क्या होगी? राम फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स
45 डिग्री एंटी क्लॉक, देन 135 क्लॉक, देन 90 डिग्री एंटी क्लॉक, देन 180 डिग्री क्लॉक। एक काम करो, कुछ ना करना है कि कुछ ये कर दो वो कर दो, कुछ मत करो, सीधा सीधा आंसर बनाओ। जितने भी एंटी क्लॉक है उन्हें एक जगह, और जितने भी क्लॉकवाइज है उन्हें एक जगह ऐड कर दो। जितने भी क्लॉकवाइज है उन्हें एक जगह पे, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है उन्हें एक जगह पे ऐड कर दो। ठीक है, और उठा लो। 90 और 45 ये आपस में 135 से कट जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में होते हैं भाई और ये पॉजिटिव में होते हैं। बचा क्या? 180 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर फेस कर रहा है, वहां से 180 डिग्री क्लॉक घुमा दो। किस डायरेक्शन में आ जाएगा? साउथ में। अब यहाँ पे कितने भी एंगल बनाते रहना आप, सभी इसी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, हितेन विद्यालय जाना चाहता है। वह पश्चिम दिशा में स्थित अपने घर से चलता है, प्रारंभ करता है। उसके दाएं ओर वाली सड़क पार्क जाती है, उसके सामने हॉस्पिटल है, और बताइए विद्यालय किस डायरेक्शन में है। देखो क्लियर सी है। ठीक है, पढ़ लीजिए और आंसर बनाते हैं। होम वेस्ट में है, चल दिया, चौराहे पे पहुंच गया। लेफ्ट हैंड पे, सॉरी राइट हैंड पे इसके पार्क, सामने इसके हॉस्पिटल। तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट हैंड पे क्या होगा इसका? स्कूल। बतानी है हमें डायरेक्शन। ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये ईस्ट। अब ये याद रखिएगा कि ईस्ट के राइट हैंड पे हमेशा साउथ होता है। ईस्ट के राइट हैंड पे हमेशा क्या होता है? साउथ होता है। तो राइट हैंड पे बना दीजिए साउथ, और लेफ्ट हैंड पे बना दीजिए नॉर्थ। पूछा है स्कूल की डायरेक्शन, नॉर्थ। आ गया आंसर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आई थिंक। ठीक है, चलिए आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, उसको वहीं पे हम लोग डाउट क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा आप जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे हम लोग अच्छा स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिसमें ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास में सॉफ्ट कॉपी भी होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।